आपने अक्सर फ्लाइंग कार के बारे में मूवियों में ही देखा होगा। ज़्यादातर करके साइंस फिक्शन मूवियों में इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, लेकिन ये बात अब बहुत दूर की नहीं रह गई है कि साइंस फिक्शन जैसी चीज़ें अब रियलिटी में आने लगी हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग कार के बारे में, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर कैसा रहेगा फ्लाइंग कार का सफ़र भारत में। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग भारत भी, जो कि एक अच्छा खासा फ्लाइंग कार बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। उनमें BMW जैसी कंपनियां भी हैं। हालांकि BMW ने इस तरह का फ्लाइंग कार बना के उसके प्रोटोटाइप का सक्सेसफुल ट्रायल भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना प्रोटोटाइप टेस्ट कर रही हैं। लेकिन बात यही है कि भारत जैसे देश में जहां पर ट्रैफिक की इतनी सारी समस्याएं हैं, तो क्या भारत सरकार और भारत के लोग इस फ्लाइंग कार के लिए हैबिचुअल हो पाएंगे? क्या उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं? क्योंकि यह एक तरह का ट्रांसपोर्ट जगत में रिवोल्यूशन जैसा ही होगा। इसके लिए भारत की जनता और भारत सरकार को पहले से ही तैयार होना होगा। BMW जैसी कंपनियों ने अपने प्रोटोटाइप का सफल टेस्ट भी किया है और उन्होंने इंटरसिटी जो टेस्ट होता है वो भी करके दिखाया है। BMW का दावा है कि उन्होंने लगभग 35 मिनट का जो इसका फ़्लाइट टेस्ट था इंटरसिटी, बिल्कुल सक्सेसफुल करके ये दिखा दिया है कि वो अब आने वाले फ्यूचर मोबिलिटी के लिए तैयार है। BMW के इस कार को क्लेन विज़न ने डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है, और इनका जो पहला टेस्ट है और BMW ने इस तरह के जो 142 टेस्ट थे उसको बिल्कुल सक्सेसफुली कैरी किया था और 200 केजी का वेट उठाने में उनका ये फ्लाइंग कार सक्षम है। कंपनी का एक दावा है कि वह लगभग इस तरह के जो फ्लाइंग कार है उनका 40 घंटे का जो फ्लाइट टेस्ट का एक्सपीरियंस है, और उनकी ये कार जो है वो 45 डिग्री पर आराम से टर्न कर जाती है और इसको संभालना और कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। उनकी ये कार जो है वह लगभग 8,200 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और लगभग 150 किलोमीटर की स्पीड से, यानी कि जो चीज़ें हम साइंस फिक्शन में देखते थे वो लगभग रियलिटी में सच होती हुई दिखाई दे रही। हालांकि BMW अपने इसके प्रोटोटाइप 2 पर भी काम कर रहा है, जिसमें कि वो अपने इंजन को और पावरफुल बना के 300 हार्स पावर का बनाएगा, जो कि एक क्रूज स्पीड से उड़ने में सक्षम होगा, यानी कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा की, और उसकी रेंज भी बढ़कर 1000 किलोमीटर की हो जाएगी। खास बात यह है कि इस तरह के जो फ्लाइंग कार होते हैं वह बिल्कुल भी फोल्डेबल होते हैं, यानी कि जो उनकी लंबी लंबी विंग्स होती हैं वह कुछ ही मिनटों में सिमट कर एक छोटे से कार में एडजस्ट हो जाती हैं और वह देखते देखते फ्लाइंग कार से एक रेगुलर कार में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि अगर हम विदेश की बात करें तो इस रेस में BMW के साथ साथ पोर्स और Hyundai जैसी कंपनियां भी हैं, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में आई हैं और अपने काम को कर रही, लेकिन लीडिंग कंपनियां यही हैं। हालांकि टेस्ला कहता है कि टेस्ला भी इस चीज़ में बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि टेस्ला का जो रोडस्टर मॉडल है वह लगभग 2022 में रिलीज़ होने वाला है, यानी लॉन्च होने वाला है, और वह पूरी तरह से उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप आराम से फ्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा कार जो कि आपको दोनों ऑप्शन देता है, ड्राइव और फ्लाई का। टेस्ला इस चीज़ को जल्दी ही लॉन्च करेगा। टेस्ला की प्लानिंग है कि 2022 तक इस मॉडल को लॉन्च कर दिया जाए। लेकिन अगर बात करें भारत में, तो भारत भी इस चीज़ में पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की जो ओला कंपनी है जो कि लीडिंग टैक्सी एग्रीगेटर है, उस सर्विस की तरफ से भारत में ऐसा कहा गया है कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले यानी अप्रैल महीने में ही एक वीडियो जारी करके ये अनाउंस किया था कि ओला जैसी कंपनियां भी फ्लाइंग कार पर काम कर रही हैं और भारत में बहुत जल्दी ही ओला एयर प्रो जैसी कार देखने को मिलेंगी, जो कि दुनिया की पहली ऑटोमेटिक फ्लाइंग कार होगी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि भारत की ओला कंपनी इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है और आने वाले समय में आपको ओला की कार ज़मीन पर दौड़ती हुई सही ऊपर उड़ती हुई भी दिखाई देगी। हालांकि बाद में लोगों ने इसको अप्रैल फूल की तरह लिया था, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या जैसा ओला दावा करता है वो वैसा कर पाता है, क्योंकि ओला की तरफ से अभी इतने ज़्यादा सबूत नहीं दिखाए गए हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया जिससे ये बताया जा सके कि नहीं ओला सच में ऐसा करने में अभी सक्षम है। क्योंकि जिस तरह की तैयारियाँ हैं ओला की, ऐसा लगता है कि अभी भारत में फ्लाइंग कार का सपना बहुत दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और हमें बहुत जल्दी ही ऐसी फ्लाइंग कार्स देखने को मिलेंगी।